हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे हिंदी में वाक्यों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिया था। आज इसका ये चौथा पार्ट यानी कि आपकी चौथी वीडियो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से मुमुक्षु लिखा जाता है। देखिए, सब में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं जिनका वस्त्र है वो कहलाता है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वो कहलाता है कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वो कानीन। पेट की अग्नि जठराग्नि। पेट की अग्नि जठराग्नि। इसके पहले हम लोगों ने और भी तरह की अग्नि पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था दावाग्नि, इसके पहले पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस तरह के देख रहे हैं ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और चूंकि आपका जो पेट एग्जाम है वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कंडक्ट होगा, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं अदर एग्जाम में आए हुए, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वो असूर्य पस्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्य पस्या कहलाती है। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो यानी कि शाश्वत, यानी कि जो कभी भी नष्ट नहीं होता है और वो हमेशा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? शाश्वत। जिस पुरुष की स्त्री या पत्नी साथ नहीं है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाता है? विपत्नीक। विपत्नीक कहलाता। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है वो विपत्नीक कहलाता, यानी कि बिना पत्नी का या जिसकी पत्नी साथ ना हो, विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपतक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो वो आपतक, आपत कहलाता। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो वो आपत कहलाता। आपत, पत का मतलब यहाँ से पत्ते से, और आ का मतलब जिसमें पत्ते नहीं हो, जिस पेड़ में पत्ते नहीं हो यानी कि झड़ गए हो वो आपत कहलाते हैं। तैरने की इच्छा तितीर्षा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं? हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा, जो कि अगर आप टूरिस्ट प्लेस वगैरह पे जहाँ पे हाथी वगैरह हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हाथी के ऊपर रख के लोग उसमें सवारी करते हैं ना हाथी के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध जो हो जिसका औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यपस्या। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली जो स्त्री होती है असूर्यपस्या कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? जो गिरा हुआ है, यानी कि जो जिसका जो नेचर है वो अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो एक तरह से निकृष्ट व्यक्ति जिसको हम कहेंगे, वो क्या कहा जाएगा? पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। दोस्तों देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें लोग जाके शिक्षा लेते थे। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट यानी कि कृतार्थ होना। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना यानी कि कृतार्थ होना। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है।
नियम विरुद्ध यानी कि जो नियम के अनुरूप कार्य नहीं करता हो, असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची होती है वो कैसी सूची होती है, काली सूची होती है। तो दोस्तों देखिए, जो समाज के अनुरूप कार्य नहीं करते यानी कि वो जो कार्य करते हैं वो एक तरह से काला कार्य कहा जाएगा, क्योंकि वो नियम विरुद्ध है, समाज के नियमों के विरुद्ध है, तो उनकी जो सूची बनेगी वो काली सूची। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा कोरिलेट करके। जो किए गए उपकारों को मानता हो वो कहलाता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको कृतघ्न कहते हैं। दोनों हम लोगों ने एक साथ याद किया था। पेट की अग्नि जठराग्नि, पेट की अग्नि जठराग्नि। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तीनों तरह की अग्नि पढ़ी थी, दावाग्नि, जठराग्नि, और इसके पहले एक अग्नि और पढ़ी थी। तो ये तीनों आप एक साथ लिख के याद कर लीजिएगा। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत जो होता है वो होता है लोरी। जो नभ में चलता है वो कहलाता है खेचर। नभ में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, खेचर। व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था और आपको बताया भी था कि ये आप हमेशा याद रखिएगा, और अक्सर अब वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछ सकता है, और ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकता है कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, वैयाकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोल। अब देखिए यहाँ पर जो छीड़ ना हो सके अच्छे, जो छीड़ ना हो सके वो क्या कहलाती, अच्छे। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वाचाल, गैरोलस इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, अधिक बोलने वाला वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो होता है अच्छत, आपको पता ही है। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य, लोग कहते हैं ना असाध्य रोग से पीड़ित है, यानी कि जैसा वो ऐसा रोग है जो जिसका इलाज नहीं होता। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। तो दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि विधवा का जो अपोजिट होता है वो होता है सधवा, यानी कि यहाँ पे जिस स्त्री का पति जीवित है वो सधवा कहलाती है। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो वो क्या कहलाता, अंत्यज। निचले वर्ण में जन्मा हुआ व्यक्ति अंत्यज कहलाता, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर भगवान शंकर को कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो कहलाता निर्मम। कहते हैं ना बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर, निर्ममता का मतलब जिसके अंदर ममता दया भावना ना हो। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, पति युक्ता वही सधवा कहते हैं, जिसका पति हो उसको सधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, तो अंतःपुरा। महल के भीतरी भाग को अंतःपुरा कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो क्या कहलाता है, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो दुर्बोध। बोध का मतलब समझना होता है, लेकिन जो कठिनाई से समझा जाए उसको दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध हो यानी कि पार्थिव। दोस्तों आपने पार्थिव शब्द ऐसी जगह पढ़ा हुआ जहाँ पे पार्थिव शरीर, इस तरह से पार्थिव शरीर यानी कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है आफ्टर डेथ। तो यहाँ पर पार्थिव का मतलब क्या है, जो पृथ्वी से संबद्ध हो। आगे चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए जो पहले था पर अब नहीं है यानी कि भूतपूर्व। तो भूतपूर्व का मतलब जो पहले था लेकिन अब नहीं है। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषविद कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा जिज्ञासा कही जाती है। मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण कहलाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर पर उत्तर यानी कि जहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है फिर उसका उत्तर चल रहा तो वो क्या कहलाता है, प्रति उत्तर कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया वाग्दत्ता कहलाता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो आकाशवृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है। अब यहीं पर हम देखें जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित।
विस्थापित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, अलग करना, विस्थापित करना होता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? यहाँ पे देखिए दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा यानी कि गुप्त बातचीत दुरभिसंधि कहलाती है। दुर मतलब क्या होता है? बुरा होता है। और यहाँ पे बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि। चलिए आगे देखते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके वो क्या कहलाता? अकथनीय कहलाता है, यानी कि जिसको हम नहीं कह सकते। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु दोस्तों कहा जाता है। गांधी जी की जो बाहें थी वो घुटने तक आती थी, तो उनको क्या कहा जाएगा? अजान बाहु। बिना पलक गिराए हुए अपलक। जिनका दमन करना कठिन हो यहाँ पे देखिए दुर्दम्य। जिनका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियंवदा कहते हैं। जिसके पार ना जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का जो समय होता वो होता गोधूली। जिसके हाथ में सूल हो सूल पाणी। सूल और पाणी मतलब हाथ होता है। तो जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। हम लोग कई बार अभी इसमें पढ़ चुके हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये सारी चीजें दोहराता रहता है। तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाला अंत्यज। तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाला क्या कहलाता? अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। जिसकी जीविका निश्चित ना हो आकाश वृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके किंग कर्तव्य मूढ़। अनेक युगों से आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन। यानी कि जो युगों से चली आ रही बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सनातन धर्म में हम उनको गिनते हैं। यानी कि वो हमारे युगों से, हमारे जो पूर्वज रहे उनसे हमें धरोहर के रूप में मिलती आई हैं। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आसु कवि कहलाता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर तुरंत रचित चीज़ों की उनके अंदर क्षमता होती है। आपने देखा होगा अनु मलिक, तो कुछ ऐसे कवि होते हैं ना जो अपनी बातों को तुरंत किस तरह से उसको काव्य में बनाया जाए वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो उनको ऐसे कवियों को क्या कहते हैं? जो तुरंत तत्काल रचना करते हैं वो आसु कवि कहलाते हैं। हाथी हाँकने वाला छोटा भाला अंकुश कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहलाता है। जिस स्थान पर कोई ना जा सके वो कौन सा स्थान है? अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं अजर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपके बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं वो हम सब देख चुके हैं। तो आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विलोम शब्द। तो नेक्स्ट वीडियो में विलोम शब्द हम लोग देखेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।